हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, और फिर हमने कनेक्टिव्स पढ़े, उनकी ट्रूथ टेबल देखी, फिर हमने क्या नाम टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शंस और ड्यूलिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पार्ट यानी कि वो जो मेरी क्लास थी वो आपने अच्छी तरह से पढ़ ली होगी। तो आज हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि P एंड Q आर द टू प्रोपोजिशंस, यानी कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं P और Q। क्या है P? P कह रहा है इट इज अ हॉट। P क्या है? इट इज हॉट। और Q ही वांट्स वाटर। ठीक है। द वर्बल मीनिंग ऑफ P, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों? कंडीशनल स्टेटमेंट। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि P Q ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट कहां पर मैंने आपको बताया, उसमें जो कनेक्टिव्स होते हैं वो उनकी पहचान थी कि इफ और देन से होते हैं। इफ और देन में यूज हो रहा होता है जो इनके कनेक्टिव्स हैं। अब देखो इसमें कि इन चारों ऑप्शंस में आपको इफ और देन किस में नजर आ रहा है। जैसे पहला, इट इज हॉट वाटर और ही वांट्स टू वाटर। ही वांट्स वाटर, तो इसके अंदर और आ रहा है। इट कह रहा है इट इज हॉट एंड ही वांट्स वाटर। इसमें क्या यूज हो रहा है बच्चों? एंड। इसमें क्या है? इफ इट इज हॉट देन ही वांट्स टू वाटर। ही वांट्स वाटर, यानी कि हमारा बिल्कुल मैच हो गया। इफ भी आ गया और देन भी आ गया तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्लियर है इतनी बात? आसान एकदम क्वेश्चन, आपको बस ये पता होना चाहिए। अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। कह रहा है पी ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ठीक है। क्यू क्या है? द डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स। ठीक। कह रहा है the compound proposition a parallelogram is a rhombus if its diagonals are at right angles। देखो जो ये आपको if नजर आ रहा है ये वाला, ये if हमारा जो यूज होता है वो बाई कंडीशनल में होता है। क्या होता है बच्चों? बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल हमारा या तो if आता है या if एंड ओनली if यूज होता है। ये दो चीजें यूज होती हैं, if एंड ओनली if। तो बाई कंडीशनल में या तो हम इफ यूज कर सकते हैं या इफ एंड ओनली इफ यूज कर सकते हैं। किसमें? बाई कंडीशनल। अब आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको बाई कंडीशनल दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये आपको जो हमारे पास सिंबल है किसका होता है? बाई कंडीशनल। तो जो पी और क्यू है वो हमारे कैसे स्टेटमेंट है? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। P it rains, Q the streets gets flooded। यानी कि हमारे पास the proposition if does not rain then the street does not get flooded it's represented by। ओके, सबसे पहले ये बात तो समझ में आ गई कि इसके अंदर आप देखो तो आपका if और then यूज हो रहा है बच्चों। इफ और देन, तो इफ और देन तब यूज होता है जब कंडीशनल स्टेटमेंट हो। तो इतनी बात तो क्लियर है कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्लियर? अब देखो इफ इट डज नॉट रेन, पी क्या है? इट रेन्स। तो इसका क्या है? ये नॉट, यानी कि नेगेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पी पे हम क्या कर सकते हैं? नेगेशन कर दिया। मैंने आपको कल बताया था कि इसका सिंबल क्या है हमारा नोट का? ये। अब देखो दूसरे में भी कह रहा है द स्ट्रीट डज नॉट, इसमें भी नोट आ रहा है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? क्लियर? दोनों में नेगेशन कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है बात इतनी? अब देखो द लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास ये क्या है बच्चों? तो ये हमारा बाई कंडीशनल है। तो मैंने कल आपको बताया था जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बाई कंडीशनल्स का मतलब होता है कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट इन कंजंक्शन ऑफ टू क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। दो कंडीशनल स्टेटमेंट जो एक दूसरे के क्या हैं? रिवर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्स। तो दो कंडीशनल स्टेटमेंट जो एक दूसरे के रिवर्स हैं उसको आपका करना है कंजंक्शन, यानी कि एंड सिंबल से आपको क्या कर देना है? जोड़ देना। अब आप देखें इसमें कौन सा है। अब हमारे पास है दिस, ये आपका क्या है? ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो गया? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट हम ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है हमारे पास ये क्वेश्चन? इफ द इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन P
क्यू पी कंडीशनल क्यू स्टेटमेंट इज इतना। देखो भाई हमारे पास तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहला कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो कन्वर्स क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। मान लो आपके पास ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका कन्वर्स करना तो कन्वर्स में आपको सिर्फ क्या करना है इसका जो कन्वर्स होगा आपका ये हो जाएगा, Q को इधर कर देंगे और P को उधर, यानी Q और P को हम क्या कर देंगे इंटरचेंज। ये होता है कन्वर्स। इनवर्स एक चीज होती है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं, दोनों का नेगेशन कर देते हैं, P का भी और Q का भी, दोनों का हम क्या कर रहे हैं नेगेशन कर दिया, ठीक है इतनी बात। और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें दोनों चीजें हमारी होती हैं। हमारा क्या होगा इसमें, देखो बच्चों क्या हुआ था, इसमें आपका उल्टा भी हुआ और नेगेशन। उसमें क्या होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये हो जाता है। क्लियर है बात कि ये तो हुआ कन्वर्स। कन्वर्स में क्या कर दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इनवर्स में क्या करा, नेगेशन कर दिया। और इसमें देखो उल्टा भी करा है और नेगेशन भी करा, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये तीन चीजें आपको देखो बच्चों याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो हमें क्या करना है इनवर्स, किसका, इसका। तो सिंपल, ये हमारे पास है और इसका हमें इनवर्स करना, तो दोनों का नेगेशन कर देते हैं, इसका भी और इसका भी। क्लियर है बात इतनी। अब देखो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था मेरी जो लास्ट क्लास थी कि अगर हमारे पास एंड है तो उसका नेगेशन बच्चों क्या हो जाता है और दो बार नेगेशन कर रहे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको बी बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा। क्लियर है बात इतनी। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन टू दिस। हमें इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालना है, किसका, कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये और ये कौन सा सही है। अब देखो ध्यान से, अब ये है, इसको जब आप ओपन करोगे, ये है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ इधर। तो ये देखो बच्चों ये है आपके पास, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये एंड का क्या बच्चों बन जाएगा और ये हो जाएगा क्यू। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपका ऑप्शन है दिस। क्लियर है इतनी बात। तो नेगेशंस में क्या कर रहे हैं हम, अगर एंड है तो वो और में चला जाएगा और है तो एंड में। ये क्लियर हो गई बात कि कन्वर्स में क्या है, क्यू और पी इंटरचेंज हो रहे हैं, इनवर्स में दोनों का नेगेशन हो रहा है और कॉन्ट्रापोजिटिव में इनवर्स भी हुए और नेगेशन भी हुआ। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, नेगेशन पी और नेगेशन Q इज ए लॉजिकल इक्विवेलेंट। मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है पहले हम वो देखते हैं। तो हम भाई इसको ऑप्शन से देख सकते हैं आराम से। देखो मैंने आपको बताया था जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, क्या बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो या नहीं। कंडीशनल इक्विवेलेंट है ये, यानी कि दो अगर हमारे स्टेटमेंट यानी जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका इक्विवेलेंट हमारा ये था। क्लियर है इतनी बात। चलो अब इसको देखते हैं पहले को। फर्स्ट इसमें लगाते हैं सेम चीज, ठीक है भाई। क्या करा, नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये आ जाएगा P Q। क्या मैच हो रहा है, जी बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। बी ऑप्शन को मैच कराते हैं, तो ये तो P एंड क्या है, ये हमारा क्या था एंड है, तो ये P और Q हमारे क्या है एंड स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं C पर। तो देखो C ऑप्शन की अगर बात करें तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। क्लियर है, देखो यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट ये था कि नेगेशन ऑफ P। तो देखो भाई नेगेशन ऑफ P, फिर हमें किसने जाना था और फिर हमारा क्या था Q। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हमने क्या करा, इसका सिंपल इक्विवेलेंट क्या हो गया, नेगेशन ऑफ P और हमारे पास Q। तो क्या ये बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों इसके साथ, बिल्कुल कर रहा है। क्लियर है बात। बस आपको वो ध्यान रखना है कि भाई कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसका इक्विवेलेंट क्या है। तो कंडीशनल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P और Q। क्लियर है बात इतनी, हाँ या ना। इसका इक्विवेलेंट आपको बस ये दिमाग में रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं 3 इज ए प्राइम,
बेबुकरू, ट्रू है या नहीं है? बिल्कुल है। रूट 2 इज इरेशनल, सही है। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, तो ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है इसकी हमें ट्रू वैल्यू नोन नहीं है। क्या है बच्चों? इसकी ट्रू वैल्यू हमें नोन नहीं है, बाकी सबकी ट्रू वैल्यू हमें नोन है। तो ऐसी जिसकी हमें ट्रू वैल्यू नोन ना हो वो हमारे स्टेटमेंट नहीं होते। मैंने आपको बताया था कल स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट वो होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो। तो ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, तो हमारा प्रपोजिशन यानी स्टेटमेंट नहीं है। अब देखते हैं द नेगेशन ऑफ पी, इसका हमें नेगेशन करना है। ठीक है बच्चों, करते हैं। तो देखो ये हमारे पास है, क्लियर बात इतनी। अब देखो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि अगर और होता है तो बच्चों एंड बन जाता है और इसका नेगेशन इसको खत्म कर देगा, तो क्या बचेगा? सिंपल दिस। अब ये आप चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा होगा? ये ऑप्शन नंबर सी आपका है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, द कॉन्ट्रापोजिटिव। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करो, उल्टा करो, नेगेशन कर दो। जैसे अब इसका मुझे कॉन्ट्रापोजिटिव करना है, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, पहले दोनों को उल्टा करके लिख दो, कन्वर्स कर दो, ठीक है बच्चों। फिर उसका आगे क्या लगा दो? नेगेशन। कंप्लीट। कितना आसान है। क्या करा? उल्टा, नेगेशन। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे गया होगा सी। क्लियर है बात इतनी? अगला भी क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रापोजिटिव द स्टेटमेंट इफ देन आई गेट ए फर्स्ट क्लास। अब देखो, अब आपके पास ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, सेम वही है कि दोनों को उल्टा करना है और नेगेशन करना है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो 5 है इसको मैं p मान लेता हूं, और जो ये फर्स्ट क्लास है इसको बच्चों मैं q मान लेता हूं। क्लियर है बात इतनी? तो p और q ले लिया, सही है। अब मुझे नेगेशन वो करना है कि नाम कॉन्ट्रापोजिटिव, तो मैं क्या कर दूंगा? ऐसे लिख दूंगा, हाँ या ना, लिख दूं ऐसे। अब देखो Q क्या था? आई गेट फर्स्ट क्लास, तो बस नेगेशन करेंगे तो नोट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इफ डू नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। क्लियर होगी इतनी बात? और उसका भी नेगेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5। अब कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा? तो ये डू नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास देन 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5। क्लियर है बात? बहुत आसान है। कॉन्ट्रापोजिटिव में कुछ नहीं करना, एक बार दोनों को कन्वर्स करना है और दोनों के आगे बच्चों नेगेशन कर देना है, इन्वर्स कर देना है, बस इतना आपको करना है। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन कि द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। इतनी बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो इफ और देन है वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है। इतनी बात तो क्लियर है। चलो भाई ठीक है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैंने क्या करा है, इसको P, इस वाले स्टेटमेंट को बच्चों मैंने P और इस स्टेटमेंट को मैंने क्या मान लिया? Q। आपको मैंने बताया था इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये इसका क्या था बच्चों? इक्विवेलेंट। अब हमें क्या करना है? इसका नेगेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब देखो P क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। एंड Q क्या है? इट इज अ रोम्बस। इसमें क्या हो जाएगा? नेगेशन मतलब नोट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस। इतनी बात क्लियर है? तो हमारा स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया? सी। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसे नोट करें। देखते हैं 13 ये आया था 2008 AIEEE में। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों दो चीजें सिखाई थी, एक क्या? टोटोलॉजी, और दूसरी मैंने आपको सिखाई थी क्या? कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने क्या बताया था कि जिनके रिजल्ट हमेशा क्या आ रहे थे? क्या आ रहे थे? ट्रू। तो वो हमारे क्या थी? जिनके रिजल्ट हमारे ट्रू आते, जिस स्टेटमेंट पैटर्न के हमारे रिजल्ट क्या आते ट्रू, वो हमारी क्या थी? टोटोलॉजी। और फॉल्स आ रहे थे उसे हम बोल रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ नहीं आता तो उसे बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। ठीक है इतनी बात? अब पहले उसकी बात कर लेते हैं जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं इसमें लगा देता हूं इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसमें भी लगा सकता हूं। इसमें कैसे हो जाएगा? Q और P। क्लियर है बात इतनी? मैं इसको और इसको साथ साथ लिख सकता हूं क्या?
कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा था टोटोलॉजी। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा ट्रू रिजल्ट मिल रहा था। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको याद होगा ये हमारा क्या था, कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर ये दोनों नहीं होते तो उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। अगर ना ये हो ना ये हो तो फिर क्या होगा, ये होगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, टोटोलॉजी होगी। तो यानी कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा टोटोलॉजी रहनी चाहिए। पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, हमारे पास टोटोलॉजी आ गई। लेकिन ये हमारा होता है क्यों, तो ये ऑप्शन तो हमारा मैच नहीं करा। लेकिन हाँ, अगर इसका उल्टा होता यानी कि ये और होता तो काम चल जाता। तो देखो इसका एक जैसा ऑप्शन दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं, डी को। तो करा है इसको हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, टी, और इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो गए, मैच कर गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, डी। क्लियर है इतनी बात? तो हमारा रिजल्ट टोटोलॉजी था। आपको ध्यान रखना है जिसके आंसर, जिसके स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा ट्रू आए वो हमारे क्या होते हैं, टोटोलॉजी। और जिसमें फॉल्स आए वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। और जो ना ट्रू हो ना फॉल्स हो उसे बोलते हैं कंटीजेंसी। क्लियर है इतनी बात? देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, ये AIEEE 2011 का है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, P सुमन इज ब्रिलियंट, ठीक है, Q सुमन इज रिच एंड R सुमन इज होनेस्ट। ठीक है, द नेगोशिएशन ऑफ द स्टेटमेंट सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों जो सेंटेंस होंगे बच्चों वो हमारे बाई कंडीशनल होंगे। कौन कौन से, कि सुमन इज रिच, तो सुमन इज रिच हमारा क्या है, क्यू है। क्या है बच्चों, क्यू। सुमन इज रिच वो हमारा हो गया क्यू। अब बाई कंडीशनल है, क्या है, बाई कंडीशनल है किसके साथ बच्चों, तो वो है सुमन इज ब्रिलियंट। कहां है सुमन इज ब्रिलियंट, तो ये हो गया पी। क्लियर। दूसरा एंड डिसऑनेस्ट, देखो भाई ये होनेस्ट है और हमें डिसऑनेस्ट करना, तो नेगोशिएशन कर दो आप हमारे पास। और इसमें देखो क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो हमारा एंड का सिंबल ये था, तो नेगोशिएशन कर दिया किस पर बच्चों, आर पर। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना, हमें इसका नेगोशिएशन करना है, क्योंकि हमसे पूछा है इस स्टेटमेंट का क्या करना है बच्चों, नेगोशिएशन। तो पूरे के बाहर आप नेगोशिएशन साइन कर दो, बस हो गया। कितना आसान है। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो स्टेटमेंट है एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। इतनी बात क्लियर होती है कैसे, क्योंकि हमारे पास इफ एंड ओनली इफ यूज हो रहा है, तो ये और ये सेंटेंस हमारे कैसे हैं, बाई कंडीशनल हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हमने इसको लिखा और इन दोनों को, यहाँ डिसऑनेस्ट था तो यहाँ पर क्या था बच्चों, होनेस्ट था, तो हमने क्या कर दिया, इसको नेगोशिएशन कर दिया। इतनी बात होगी क्लियर? ऑप्शन हमारा बी आ गया। फटाफट लिखे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी हमारा AIEEE 2011 का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हमारे पास इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी टोटोलॉजी है, तो आपको मैंने बता रखा है कि टोटोलॉजी वो होते हैं जो हमारे क्या देते हैं, सिर्फ ट्रू वैल्यू देते हैं। अब देखो पहला वाला देखते हैं, ऑप्शन ए और ए एंड बी, ये हमारा है। अगर देखो बच्चों इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा वो मैं देख लेता हूं। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं तो देखो बच्चों क्या आएगा, इसकी इसमें कर दी और क्लियर है बात, तो ये तो ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और इन दोनों का भी अगर हम एंड निकालेंगे तो बच्चों ए ही आएगा। क्या आएगा, ए। क्लियर है बात? तो ये तो हमारा क्या नाम, अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि ए कैसे आया, तो बच्चों एक मेथड और मैं आपको बता दे रहा हूं। आप क्या करें, ए और बी को अपना वही जो मानते हैं आप वो मान लें। क्लियर है बात इतनी? अब आपको क्या निकालना है, ए और
बी के बीच में आपको एंड लगाना है। ठीक है बच्चों, आप एंड लगा दो। एंड में आपको पता है कि सिर्फ ट्रू ट्रू वाले में ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ये आपको मैंने ट्रूथ टेबल बता रखी है, आपको लर्न होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, और लेना है। क्या लेना है बच्चों, और किसके साथ, इसका और इसका। और में हमें पता है सिर्फ जब फॉल्स फॉल्स होता है तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स में ट्रू। और हमारे पास ये कितना है, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ये। अब देखो क्या ये और ये सेम है, तो इसलिए बच्चों मैंने इसको क्या लिख दिया, ए। क्लियर है बात। तो ये तो हमारी टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रू भी हैं, कुछ इसमें फॉल्स भी हैं। हम चाहते हैं पूरे के पूरे क्या हो, ट्रू हो। तो ये तो क्लियर हो गया, फटाफट लिखें। देखता हूं इसका अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। इसको आप बी कर लेना। इसका बी ऑप्शन देख रहे हैं, क्या बोलता है। अब देखो, आप उसको भी ऐसे ट्रू फॉल्स से भी चेक कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये हमारे पास है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, मैं सबसे पहले इसको कंडीशनल, तो कंडीशनल को मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लिखते थे, नेगेशिएशन ए और बी, ये याद है। चलो भाई, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं। पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं, और बी। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो कितना आ जाएगा। देखो भाई, ए और इसकी अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ए और किसका लगा रहे हैं, नेगेशिएशन ऑफ ए। अब हम किसको कर रहे हैं, इन दोनों को, इसका और इसका, ए एंड बी। देखो ये और ये अगर हम एंड लेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, फाई होता है बच्चों। क्या होता है ये, फाई। कैसे, ए का और उसके नेगेशिएशन का अगर हम एंड लिखेंगे तो हमेशा उल्टा ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, उल्टा। और हमें पता है एंड में तभी मिलता है जब ट्रू ट्रू, और ट्रू ट्रू तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो बच्चों ये फॉल्स होगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब ये बचा, अब इसमें देखो, इसमें और इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, अब कंडीशनल। तो देखो भाई, हमारा क्या था, इसको हमने क्या कर दिया, नेगोशिएशन और बी को से जोड़ दिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो भाई, अब मैं अगर चाहूं, अब देखो मैच हमें करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका साइन चेंज कर सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख दूं और बी लिख दिया। यहां पर भी क्या है बच्चों, हमारा बी है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इससे आप करो तो कितना आएगा हमारे पास। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें लगा रहे हैं, किन दोनों में, इसमें और इसमें, और बी और बी में। क्लियर है बात। तो बी और बी तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा। और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हमारा ये है ही। चलो इसके साइन चेंज कर देना, इसका साइन रह गया था। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, दिस एंड दिस। ये क्या होता है बच्चों, तो टोटोलॉजी। और ये हमारा क्या आता है, तो यानी कि टोटोलॉजी। मैंने आपको क्या लिखवाए थे, मैंने आपको जो आइडेंटिटी लॉ लिखवाए थे उसमें आप देखना, तो मैंने किसी भी स्टेटमेंट का अगर टोटोलॉजी से क्या करा है, और करा है, तो वो हमेशा बच्चों क्या आता है, टोटोलॉजी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, बी ऑप्शन। क्लियर है बात, बहुत आसान है। बस आपको सारे ट्रूथ टेबल और बेसिक लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, let P and Q be the two statement amongst the following, the statement which is equivalent to। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। तो बच्चों ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, और मैंने आपको उसको बता रखा है, इसका मतलब सिंपल ये होता है। कितना आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, सीधा खत्म। 2012 में आया था। अब देखते हैं जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट इज, क्या है ये स्टेटमेंट, ये हमें देखना है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको मैं टेबल से समझाऊं। तो मैं एक में पी क्यू, तो दोनों में फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। क्लियर है इतनी बात। नेगोशिएशन लिख दिया पी का, तो फॉल्स है तो बच्चों ट्रू हो जाएगा, और ट्रू है तो बच्चों फॉल्स हो जाएगा। है कि क्यू में कर देते हैं, एफ है तो टी हो जाएगा, टी है तो एफ, और ये हमारा टी और ये हमारा एफ। क्लियर है बात इतनी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चीज़ निकालना चाह रहे हैं, कौन कौन सी। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको पी और क्यू की भी निकाल देता हूँ। देखो बच्चों, पी और क्यू की मैंने आपको बताया था कि बाई कंडीशनल में तभी ट्रू वैल्यू मिलती है, या तो दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। अब देखो
ये वाला केस और ये वाले केस में ही हमें क्या मिलेगी, ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तभी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब मैं किस किस में लगा रहा हूँ, पी और इसमें, किस किस में, इसमें और इसमें। देखो कब दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू या फॉल्स है। हम देखो हमारे पास ये है, देखो ये क्या है, फॉल्स, और ये क्या है, ट्रू, तो भैया क्या होगा, फॉल्स। अब देखो ये क्या है, फॉल्स और ये फॉल्स है, तो क्या होगा, ट्रू। बस देखना, जब दोनों फॉल्स है दोनों ट्रू है तभी ट्रू है। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसका नेगोशिएशन। क्या करना है, अब हमें निकालना है, P और Q को हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका नेगोशिएशन। किस किस का नेगोशिएशन कर रहे हैं हम, P का हो गया हमारा और Q का हो गया। ठीक है, बाई कंडीशनल हम दोनों में लगा दिए कि भाई इसमें फॉल्स और ये हो गया, इसमें फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू थे तो वही ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स थे तो फॉल्स हो गया। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन। ठीक है बच्चों, इसका नेगोशिएशन कर देते हैं। तो यानी कि जो F है वो T हो जाएगा, T F हो जाएगा, T का F हो गया और F का T। अब देखो ये क्या किसी से मैच कर रहा है, बिल्कुल देखो ये रहा T T F F F T। तो यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। कितना आसान था बच्चों, सिर्फ हमने छोटी सी टेबल बनाई, टेबल की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों, हमारा जो 18th क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो पूछ रहा है कि द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं। तो ये द नेगोशिएशन ऑफ दिस, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। ये हमारे पास है R S, इसका हमें नेगोशिएशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका नेगोशिएशन। तो मैं इसका साइन चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसका करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या है, और, तो ये एंड बन जाएगा। जब इसको करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, और ये और ये हो जाएगा S। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं इसमें, और हमारा क्लियर है बात इतनी। ये तो हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, इसे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा बच्चों, बस दिस। क्या कोई ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, बी। क्लियर है, बहुत आसान है। बस हम प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, नेगोशिएशन करने पर क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, एंड और में चला जाता है और एंड में चला जाता है। अगर पहले से ही नेगोशिएशन है तो वो साइन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे क्या कह रहा है बच्चों हमारा क्वेश्चन। कहता बूलन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट। ये बूलन एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। पहले मैं इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, किसमें, इसमें और इसमें। अब देखो भाई हम किसमें लगा रहे हैं, पी इसमें, ये और ये आ गया। सबसे पहले हम इन दोनों में लगा रहे हैं, क्लियर है। फिर किसमें, इन दोनों में, क्लियर। इसको ऐसे ही रहने दिया। तो देखो बच्चों ये क्या होती है हमारी टोटोलॉजी। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर हम P का किसी टोटोलॉजी वाले से करा रहे हैं एंड ऑपरेशन तो हमारा P आता है, लेकिन इसी का अगर और से कराते थे तो क्या आता था, T। तो देखो इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा, और तो क्या आएगा बच्चों, T। क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी। और हमारे पास अब इन दोनों का देख लो इसी रूल से, P और T में क्या आ रहा है, P। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ बच्चों, तो क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा। सिंपल, आपको फंडामेंटल पता होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं। किसमें, इसमें। ठीक है बच्चों, इन दोनों में लगा दिया और ये हो गया हमारा बच्चों, क्लियर है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी का हम लगाते हैं तो यही आएगा हमारा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक उसमें कंडीशनल में बताया था ये होता था ये।
बस दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर नेगोशिएशन आ रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P और नेगोशिएशन ऑफ Q, P और नेगोशिएशन ऑफ Q का क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, बी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों। तो यानी कि हमने इन 2 क्लासेस में पूरे फंडामेंटल्स को यानी इसके थ्योरी पार्ट को कवर किया, फिर कुछ में हमने क्वेश्चंस थे जो आईआईटी में आए हुए थे या कुछ आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, लगभग 20 क्वेश्चन हमारे हो गए बच्चों। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।